एक रक्तरंजित युद्ध की कहानी शुरू होती है सन 1274 में। मंगोल सेना की विशाल फौज ने त्सुशिमा पर हमला किया, जहां त्सुशिमा के केवल 80 समुराई योद्धाओं ने हजारों मंगोल सैनिकों का सामना किया। ये एक ऐसा युद्ध था जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। मंगोल साम्राज्य की विशाल सेना हमारे घर की ओर बढ़ रही है। वो लोग निर्दयी हैं, निरंतर हमला करते हैं और उन्हें रोकना संभव लगता है। हम 80 समुराई एक विशाल सेना के सामने खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारी जीत की संभावना ना के बराबर है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे। आज हम मृत्यु का सामना करेंगे और उससे लड़कर अपने लोगों की जान बचाएंगे। मंगोल सेना की संख्या चाहे हजारों में ही क्यों न हो, लेकिन हमारे पास कुछ और है। हमारे पास अपने पूर्वजों की रणनीति है, साहस है और हमारा धर्म है। हम अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे। हम त्सुशिमा के योद्धा हैं। हम शूर वीर सामुराई हैं। मंगोलों का सामना करने सरदार अडाची आगे बढ़ते हैं, लेकिन मंगोल राजा खोतुन खान, जो पहले से ही समुराई आदर्शों का अध्ययन कर चुका था, निर्दयता से सरदार अडाची को जिंदा जला देता है। उसकी नजरों में समुराई धर्म और प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं था। वह जानता था कि समुराई एक शूरवीर की तरह सामने से वार करते हैं। खोतुन खान समुराई योद्धाओं के उसूलों का फायदा उठाकर इस युद्ध में विजय हासिल करना चाहता था, ताकि वे त्सुशिमा का शासक बन सके। क्रोधित सम्राट शिमुरा अपनी समुराई की सेना के साथ हमला करते हैं, लेकिन सभी समुराई वीर गति को प्राप्त होते हैं। घायल और अकेले जिन को एहसास होता है कि सम्राट शिमुरा बंदी बनाए गए हैं। अब अंतिम जीवित योद्धा के रूप में जिन को त्सुशिमा को बचाने के लिए अपनी हर सीमा पार करनी होगी। जब आप इस जंग की तैयारी कर रहे थे, मैं आपके कायदे कानून सीख रहा था, जिनसे मुझे आपकी रिवायतों और आपके ईमान के बारे में जानकारी मिली। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप आत्मसमर्पण करेंगे? खोतुन खान सरदार शिमुरा को मंगोल राज्य का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सरदार शिमुरा ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। इसके परिणाम स्वरूप खोतुन खान ने सरदार शिमुरा को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद जिन सकाए सरदार शिमुरा के घायल भतीजे को होश आया। उसकी पीड़ित स्थिति देखकर यूना नामक एक चोर ने उसकी मदद की। यूना यारिकावा वंशज का हिस्सा थी, जिनके लड़ने के तरीके शिमुरा वंशज से बिल्कुल अलग थे। यारिकावा वंशज के लोग छुपके से अपने दुश्मनों का सामना करते थे, जबकि समुराई योद्धा सामने से दुश्मन को चुनौती देकर लड़ाई के लिए ललकारते थे। यूना की मदद से जिन का इलाज हुआ। इसके पश्चात यूना ने उससे अपने भाई को मंगोल की बेड़ियों से छुड़वाने की दरख्वास्त की। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे भाई को मंगोलों की कैद से मुक्त कराने के लिए। सरदार शिमुरा हमारे देश के सभी नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे भाई को बचाने के पूर्व तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी, हमारे मामा श्री की जान बचाने में। लेकिन जिन उसके आगे एक शर्त रखता है। यदि यूना सरदार शिमुरा को छुड़वाने में जिन का साथ देगी, तभी जिन उसकी मदद करने के लिए राजी होगा। यूना ने इस शर्त को स्वीकार किया और वे दोनों जिन के शस्त्र कवच की खोज में लग जाते हैं। बहुत छानबीन के बाद जब जिन ने अपनी तलवार हासिल की, तो उसके हृदय में अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। सरदार शिमुरा ने जिन को एक पिता की तरह समुराई धर्म के अनुसार लड़ना सिखाया था। अपने शस्त्र को अपनी आत्मा का विस्तार बनाने के लिए तुम्हें पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सदियों से हमारा वंश अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार चलता आया है। मुझे ये बताओ कि हमारा मार्गदर्शन किन सिद्धांतों से होता है? हमारे सम्राट के प्रति वफादारी, भावनाओं पर नियंत्रण और हमारा धर्म, जो हमें बहादुरी से दुश्मन का सामना करना सिखाता है। तुम अपने पिता के शब्द दोहरा रहे हो। तुम्हारे लिए धर्म का क्या अर्थ है? लोगों की रक्षा करना, खासकर उन लोगों की जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। तुम्हारा हृदय सोने का है, लेकिन धर्म का असली अर्थ अपने सम्राट की सेवा साहस और सत्यनिष्ठा से करना है। सरदार शिमुरा के लिए धर्म का मतलब था जहां योद्धा अपने दुश्मन से आमने सामने टकराता, परंपराओं को निभाता और अपने नाम और वंश की गरिमा को बनाए रखता। लेकिन जिन, उसके लिए धर्म का मतलब किसी भी कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करना था। इन यादों को अपने दिल में कैद कर जिन यूना के लड़ने की कला से प्रभावित हुआ, किंतु एक समुराई होने के नाते उसने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। मंगोलों की निगरानी से बचते बचाते जिन और यूना खोतुन खान के किले में पहुंचते हैं, जहां खोतुन खान ने सरदार शिमुरा को बंदी बनाकर रखा था। जिन्हें तुमने बंदी बनाया है वो मेरे मामाश्री है और मैं उनका प्रतिशोध लेने आया हूँ। जिन अपनी पूरी ताकत से खोतुन खान पर हमला करता है, लेकिन खोतुन खान के अनुभव और ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता। खान उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, यदि तुम इसी क्षण आत्मसमर्पण करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन जिन घुटने टेकने को तैयार नहीं। खोतुन खान क्रोधित होकर जिन को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते समय जिन का मन अतीत की कड़वी यादों में लौट जाता है। एक समय था जब उसने अपने पिता को अपनी आंखों के
सामने मरते हुए देखा और आज उसके पिता समान मामा श्री खोतुन खान के कब्जे में है और वह उन्हें बचाने में नाकाम रहा। यह पराजय जिनके भीतर एक गहरा घाव छोड़ती है, लेकिन यह घाव ही उसकी नई यात्रा का आधार बनता है, अपने मामा को बचाने और अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए। अंततः जिनको एहसास हो चुका था कि समुराई आदर्शों का पालन करते हुए वह अपने मामा को खोतुन खान की कैद से नहीं छुड़वा सकता था, इसलिए वह अपने समुराई धर्म का उल्लंघन कर यूना के लड़ने के तौर तरीकों को अपनाता है। हम उस किले की दीवार में एक छेद की तलाश करके वहां से प्रवेश करेंगे और फिर हम मंगोलों का सिर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो मेरे भाई को मार देंगे। हमें शांति से प्रवेश करना होगा। अर्थात डाकुओं की तरह। मेरा धर्म मुझे ये करने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाई और अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए अपने धर्म को त्याग दो। मंगोलों का सामना करते हुए जिन धीरे धीरे अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दूर होता चला गया, उसे अपने इस निर्णय पर गहरा पछतावा हो रहा था। तभी अतीत के पलों की यादें अचानक उसके मन में उठी, मानो बचपन से एक भूली हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। वो आवाज उसके मामा श्री की थी। तुमने एक आदरणीय सरदार पर वार करने का दुस्साहस किया। जिन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। हमने इस गद्दार की तरह कोई अपराध नहीं किया। हम सामुराई हैं। हम डटकर इसका सामना करेंगे। इसकी आंखों में आंखें डालकर इसके प्राण लो। लड़ते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने दुश्मन पर कभी पीठ पीछे वार मत करना, बल्कि उसकी आंखों में देखकर साहस और दृढ़ता से उसके प्राण लेना। यही हमारा धर्म है। सरदार शिमुरा की रक्षा के लिए जिन एक शक्तिशाली सेना की तलाश में जुट जाता है। सबसे पहले जिन नागाओ वंशज के सरदार गुरुदेव इशिकावा से सहायता मांगता है। हमें सरदार शिमुरा की खबर मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। वो जिंदा है, उन्हें मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया। फिर तो उनके बचने की उम्मीद है। इसलिए हम यहाँ पधारे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन हमारे शिष्य अभी गुमशुदा है। हम आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। हम आपके शिष्य को ढूंढने का वादा करते हैं और फिर आप दोनों मिलकर सरदार शिमुरा को बचाने में हमारी मदद कीजिएगा। गुरुदेव इशिकावा धनुर्विद्या की कला में निपुण थे। वह सरदार शिमुरा को मंगोलों की कैद से छुड़वाने के लिए तैयार थे, किंतु उसके पहले वह जिन से अपनी गुमशुदा शिष्या को ढूंढने की दरख्वास्त करते हैं। गुरुदेव इशिकावा की शिष्या उनके सख्त स्वभाव के कारण उनसे रूठ कर चली जाती है। जिन गुरुदेव की शिष्या की खोज में लग जाता है। बहुत तलाशने पर उसे पता लगता है कि मंगोलों ने उनकी शिष्या को बंदी बना लिया है और अपनी जान बचाने के लिए उसने मंगोलों को गुरुदेव की धनुर्विद्या सिखाई। गुरुदेव, मैं आपकी शिक्षा की आभारी हूँ। मैं आपकी उत्तराधिकारी बन सकती थी, किंतु मैं अब धनुर्विद्या से कोसों दूर हो चुकी हूँ। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। शायद मैं एक तीर की तरह हूँ जिसे धनुष से छोड़ा गया है। कौन जानता है ये हवा मुझे कहाँ ले जाएगी। सरदार इशिकावा की शिष्या ने अपनी जान बचाने के लिए मंगोलों के साथ मिलकर अपने गुरु सरदार इशिकावा और जिन को मारने की साजिश रची थी, लेकिन मंगोलों ने उसे धोखा दिया और उसकी शिष्या को बंदी बना लिया। इसलिए वह अब धनुर्विद्या का त्याग कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, जहाँ उसका अतीत उसकी पहचान न बने। गुरुदेव की शिष्या से मिलने के बाद वह जिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जिन सरदार अडाची की पत्नी श्रीमती मसाको से सहायता मांगता है। मंगोल योद्धाओं ने सरदार अडाची के वंशज के सभी वीर पुरुषों को निर्दयता से मार डाला था। श्रीमती मसाको के बच्चों और पोतों को भी मंगोल योद्धा बिना रहम खाए मार डालते हैं। सरदार अडाची ने अपनी अंतिम सांस तक हमारी मातृभूमि की रक्षा की। खैर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मंगोल खान ने सरदार शिमुरा को बंदी बना लिया। अगर अडाची वंशज के योद्धा हमारा साथ देंगे तो हम न केवल सरदार शिमुरा को मुक्त करा पाएंगे, बल्कि सभी शहीद हुए सामुराइयों का प्रतिशोध भी ले पाएंगे। लेकिन अब हमारे वंशज का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। किंतु कहानी के अंत में श्रीमती मसाको एक बड़े सत्य का सामना करती है। सरदार अडाची के वंशज का खात्मा मंगोलों ने नहीं, बल्कि उनकी खुद की बहन ने किया था, क्योंकि श्रीमती मसाको ने अपनी बहन की शादी एक शराबी से करवाई। तुमने हमारे बच्चों की जान ली, हमारे पोते पोतियों तक को नहीं छोड़ा, पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जो तुमने हमारे साथ किया उसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, एक शराबी के साथ तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें मेरे दर्द का कोई अंदाजा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी के संघर्षों को समझने के लिए तुम्हें कम से कम एक युग तक का दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष था? तुम मेरी जान लेने आई हो ना, ठीक है तो खत्म करो इसे। मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। मैं ये नहीं कर सकती। अपने दुखों से मुक्ति पाने का अधिकार तुम्हारा स्वयं का है। ये सुनकर श्रीमती मसाको अपनी बहन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती है। अब सरदार शिमुरा को बचाने की लड़ाई में श्रीमती मसाको भी जिन का साथ देती है। इसके पश्चात जिन यूना के भाई टाका को छुड़वाने की यात्रा में निकल पड़ता है।
टाका को मंगोलों ने एक विशिष्ट शिविर में बंदी बनाकर रखा था। जब जिन ने उस शिविर में प्रवेश किया, उसने वहां के सभी दुश्मनों को हराकर टाका को बचाया। जिनका एहसान उतारने के लिए टाका अपनी अनोखी कुशलता और कारीगरी का प्रयोग करके जिन को एक अत्यधिक शक्तिशाली और विशेष अस्त्र भेंट करता है, जिसकी मदद से जिन खोतुन खान के किले में प्रवेश कर सके। वहीं दूसरी ओर सुशिमा के लोग जिनको समुराई धर्म का उल्लंघन करते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैंने कभी किसी समुराई को इतने साहस के साथ लड़ते नहीं देखा। आज से पूर्व किसी भी समुराई ने इतनी चतुराई से अपने शत्रुओं का विनाश नहीं किया था, परंतु जिन जो जानता था कि खोतुन खान और उसकी सेना निर्दयतापूर्वक हर मर्यादा को तोड़कर उसके लोगों पर आक्रमण कर रहे थे, वह अपने लोगों की सुरक्षा और अपने मामा की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार था, चाहे उसे अपने धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध जाना पड़े। जिन प्रतिशोध की आग में जलता हुआ दैत्य है, जो अपनी कब्र से वापस लौटा है मंगोलों का विनाश करने के लिए। यूना की यह बात सुनकर सभी को यह एहसास होने लगता है कि जिन वास्तव में त्सुशिमा का एक प्रतिशोधी दैत्य है, जो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मृत्यु की गहराइयों से लौट कर आया है। इस जानकारी को खोतुन खान सरदार शिमुरा तक पहुंचाता है और उन्हें अपनी मंगोल सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। हमने तो सुना था कि सामुराई धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे सैनिकों पर चोरी छुपके से वार कौन कर रहा है? हमारा भतीजा ऐसी नीच हरकत करने का साहस नहीं कर सकता। यदि आप हमारी सेना का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपका भतीजा धीरे धीरे उन योद्धाओं का हिस्सा बन जाएगा जिनसे आप नफरत करते हैं। तुम्हें साथियों की नहीं बल्कि उन लोगों की तलाश है जो हमारे सम्राट को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करें। किंतु सरदार शिमुरा, जिन्हें अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास था, खोतुन खान के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वे मंगोलों के क्रूर स्वभाव से अनजान थे। इसके पश्चात जिनकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रियूजो से हुई, जो स्वतंत्र योद्धाओं की टोली में से एक था। हमें सरदार शिमुरा को बचाने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। हमारे सैनिक घायल हैं, भूख से व्याकुल हैं, और मैं उनकी जान को सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए खतरे में नहीं डाल सकता। एक बार हम स्वतंत्रता हासिल कर ले तो सरदार शिमुरा तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे। रियूजो जिन को अपनी टोली में शामिल कर अपने लोगों से मिलवाता है, जो मंगोलों के अत्याचारों के कारण लंबे समय से भूख और पीड़ा के साथ जूझ रहे थे। जिन उनके लिए भोजन लाने की कोशिश करता है, किंतु उसका हर प्रयास असफल रहता है। अनेक प्रयासों के बाद जिनको मंगोलों के अन्न भंडार का नक्शा मिलता है, जिससे उन्हें एक नई उम्मीद मिली। रियूजो और उसकी टोली जिनसे वो नक्शा लेकर सरदार शिमुरा को छुड़वाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिनकी सेना पूरी तरह से तैयार थी, गुरुदेव इशिकावा, श्रीमती मसाको तथा यूना और उसका भाई, सबका एक ही उद्देश्य था, सरदार शिमुरा को मंगोलों की कैद से आजाद करवाना। हमें अपने शत्रुओं की नजरों से बचकर आगे बढ़ना होगा। मतलब एक चोर की तरह, या शायद एक दैत्य की तरह। सरदार शिमुरा की आशाएं हम पर टिकी हुई हैं, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। सभी लोग मिलकर खोतुन खान के किले पर आक्रमण करते हैं, जिनका गुप्त रूप से दुश्मनों का सामना करना फायदेमंद साबित हुआ। किंतु आगे बढ़ने पर जिनको एक गहरा धक्का लगा। रियूजो, जिसके साथ जिन ने अपना समस्त बचपन बिताया, वह मंगोलों का हिस्सा बन चुका था। खान का कहना है वो तुम्हारे कातिल को एक बड़ा इनाम देगा। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहोगे? मेरे साथी भूख से तड़प रहे हैं जिन। मेरे मामा को बचाने में मेरा साथ दो, वो तुम्हारे साथियों की हर समस्या दूर करेंगे। वो तुम्हें एक सम्मानित समुराई की उपाधि प्रदान करेंगे और फिर वो हमें मरने के लिए भेज देंगे, जैसे उन्होंने अपने 78 समुराइयों के साथ किया। रियूजो, सरदार शिमुरा तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं जिन, लेकिन मुझे अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी होगी। रियूजो अपने लोगों का पेट भरने के लिए मंगोलों का हिस्सा बना, किंतु जिन रियूजो का यह विश्वासघात सहन नहीं कर पाया। दोनों के बीच उनकी तलवारों और उनके विचारों का गहरा टकराव होता है। जिनको विजयी देखकर रियूजो खोतुन खान के साथ इस जगह से भाग निकलता है। इसके पश्चात जिन गुरुदेव इशिकावा और श्रीमती मसाको की मदद से सरदार शिमुरा को मंगोलों की कैद से छुड़वाने में सफलता हासिल करता है। वहीं दूसरी ओर खोतुन खान और उसकी सेना यारिकावा वंशज के लोगों पर आक्रमण करते हैं और सरदार शिमुरा के किले पर कब्जा कर लेते हैं। तुम्हारे लोग थके हुए हैं, भूखे हैं और ठंड से तड़प रहे हैं। मेरी गुलामी स्वीकार करो और अपने लोगों की जान बचा लो। लेकिन जिन और सरदार शिमुरा मंगोल सेना को पराजित कर यारिकावा वंशज के लोगों को बचाने का संकल्प लेते हैं। हम निर्दयी खान और उस गद्दार रियूजो को जरूर पराजित करेंगे और उनके सिरों को हमारे किले की दीवारों पर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन मैं ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता जिन। मैं आपके साथ हूँ मामा श्री। जब मैं उन बेड़ियों में कैद था, तब मैंने तुम्हारे क्रूर स्वभाव के विषय में सुना। तुम्हारे लड़ने के तरीके निर्दयी थे, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले। मैंने सिर्फ वही किया जो आपको बचाने के लिए आवश्यक था।
हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे जिन, लेकिन तुम जिस पथ पर चल रहे हो वो ठीक नहीं है। हम दोनों मिलकर एक समुराई की भांति अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। सरदार शिमुरा जिन को समझाते हैं कि यदि वह अपने लड़ने के तरीकों में परिवर्तन नहीं लाया तो उसे समुराई की उपाधि से हटा दिया जाएगा। लेकिन जिन, जिसे इस बात की अनुभूति हो चुकी थी कि समुराई धर्म का पालन करते हुए वह अपने देशवासियों की रक्षा कभी नहीं कर पाएगा, वह सरदार शिमुरा की बात को टालकर अपने पिता का शस्त्र कवच पहनकर जहरीले तीरों का निर्माण करता है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि जिन अब पूरी तरह से अपना समुराई धर्म त्याग चुका था। साकाई वंशज के किसी सरदार ने आज तक जहर को अपना हथियार नहीं बनाया, क्योंकि उन सब सरदारों को मंगोल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समय बदल चुका है। सुषमा को बचाने के लिए हमें हर मुमकिन प्रयास करना होगा। मंगोलों ने आपको क्रूर बना दिया है छोटे सरदार। मैं आपके बनाए गए जहर से ऐसे तीर बनाऊंगा जिन्हें देखकर मंगोलों की रूह कांप उठे। दूसरी ओर यारिकावा वंशज के लोग मंगोल सेना से हार रहे थे, जिसके कारण उनके सरदार अपनी ही प्रजा को आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। किंतु जहां त्सुशिमा के लोग जिनको एक दैत्य कहकर पुकार रहे थे, वहीं यारिकावा के लोग उस दैत्य से अपने वंशज की गरिमा को बचाए रखने के लिए सहायता मांग रहे थे। वे जिन की अद्भुत रणनीति से प्रेरित थे। उन्हें जिन की क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। अगर तुम्हारे भीतर एक बूंद भी साहस बचा है तो मेरा सामना करो। तुम तो वही दैत्य हो। तुम्हारा सर धड़ से अलग करने के लिए खोतुन खान मुझे अमूल्य इनाम देगा। अंततः जिन यारिकावा वंशज के लोगों के साथ मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ। जिन ने डटकर मंगोलों का सामना किया, किंतु उसके दैत्य होने का खौफ मंगोलों के अंदर इतना बढ़ चुका था कि बहुत से योद्धा जिनको देखते ही युद्ध भूमि से भाग निकलते हैं। इस जीत के साथ जिन यारिकावा वंशज के लोगों को सरदार शिमुरा की सेना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे वे सब मिलकर सरदार शिमुरा के किले को भी पुनः प्राप्त कर सके। आखिरकार हम आपके गांव को बचाने में सफल हुए, लेकिन अब हमें आप सभी यारिकावा वासियों की सहायता चाहिए सरदार शिमुरा के किले को बचाने के लिए। हम मामूली इंसान हैं। इन सभी मंगोलों की लाशें किसने बिछाई? किसने उन्हें पराजित किया? इस जगह की रक्षा किसने की? आप लोग केवल साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप सभी योद्धा हैं। यदि हम एक साथ खड़े होंगे तभी हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाएंगे। सभी के हिचकिचाने पर जिन उन्हें उनकी क्षमता पर विश्वास दिलाता है और अंततः वह इस कोशिश में सफलता हासिल करता है। सरदार शिमुरा अपने किले को पुनः प्राप्त करने से पहले जिन को रियूजो का वध करने का आदेश देते हैं। रियूजो को पराजित करने के लिए जिन यूना से सहायता मांगता है, किंतु यूना अब इस विनाशकारी तबाही से दूर जाकर जापान की मुख्य भूमि में अपने भाई के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैंने अपना समस्त जीवन टाका की सुरक्षा में समर्पित कर दिया। मैं अब हार नहीं मान सकती। ये तुम्हारी लड़ाई है जिन। यूना के इनकार करने पर जिन स्वयं रियूजो का सामना करता है, किंतु ठीक मंगोल इलाके में प्रवेश करने के पूर्व जिन यूना के भाई टाका को देखकर अचंभित रह जाता है। टाका जिन की सहायता करना चाहता था, इसलिए वह अपनी बहन को छोड़कर जिन के पीछे निकल पड़ा। वे दोनों एक साथ रियूजो को मारने की योजना बनाते हैं। टाका अपनी बहादुरी से सभी सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि जिन के मार्ग में कोई विघ्न न आए, किंतु जिन एक चतुर सैनिक द्वारा पकड़ा गया, जिसने उसे और टाका दोनों को बेहोश कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। सुबह की पहली किरण के साथ वे दोनों मंगोल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा खोतुन खान के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तुम और हम जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। मैं एक सच्चा समुराई हूँ। नहीं जिन, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम त्सुशिमा के दैत्य हो। खोतुन खान अपने चालाक शब्दों से जिन को मंगोल राज्य का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देता है, किंतु जिन के इनकार करने पर वह टाका को जिन की हत्या करने का आदेश देता है। टाका, जिसे युद्ध की रणनीतियों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, वह इस दृश्य को देखकर थर थर कांप उठता है। टाका जिन को मारने के बजाय खोतुन खान पर वार करने की कोशिश करता है, किंतु खोतुन खान टाका पर पलटवार कर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे टाका शहीद हो जाता है। अब मुझे तुम्हारे अपनों में से किसी अन्य सदस्य की खोज करनी होगी और तुम्हें फिर से अपना निर्णय लेना होगा। टाका की मृत्यु देखकर जिन स्तब्ध रह जाता है। उसके हृदय में एक आग जल उठती है। अब उसके मार्ग में आने वाला हर व्यक्ति उसकी तलवार द्वारा मृत्यु के घाट उतरता है। कुछ पलों के बाद यूना भी इस दर्दनाक सच्चाई का सामना करती है। अपने भाई को खोकर यूना के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती, सिवाय अपने वंशज के लोगों की रक्षा करने की।
वह मंगोलों के खिलाफ लड़कर अपने भाई का प्रतिशोध लेने का संकल्प लेती है। वहीं दूसरी ओर सरदार शिमुरा जिन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हम तुम्हें अपने वंशज का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं जिन। जब हमारा द्वीप सुरक्षित होगा तुम शिमुरा वंशज के सरदार बनोगे, और एक दैत्य के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे सामुराई के रूप में। मैं आपको निराश नहीं करूंगा मामा श्री। आज हम दोनों मामा और भतीजे की भांति इस युद्ध के मैदान में उतरेंगे और कल एक पिता और पुत्र की भांति अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। इसके पश्चात सभी योद्धा सरदार शिमुरा के किले को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। सामुराइयों के उसूलों के कारण हम उनकी अगली चालों का अंदाजा लगा सकते हैं, किंतु एक दैत्य किसी उसूल का मोहताज नहीं होता। उसके खिलाफ युद्ध लड़ना जानलेवा होगा। युद्ध के दौरान जिन और उसकी सेना डटकर मंगोलों का सामना करते हैं, किंतु खोतुन खान की चालबाजियों के सामने सबके प्रयास नाकाम पड़ जाते हैं और रणभूमि में बहुत से सामुराई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह देखकर जिन अपने जहरीले तीरों से मंगोलों को मारने की योजना बनाता है, किंतु सरदार शिमुरा जिन की इस योजना का विरोध करते हैं। मैंने तुम्हें धर्म और मर्यादा के साथ लड़ना सिखाया है। हमारा धर्म उस समुद्र तट पर 78 समुराई के साथ मृत पड़ा है। खान को अपने कर्मों का दंड भुगतना ही होगा। यह कड़वा जवाब जिन के अंदर चल रहे तूफान को व्यक्त करता है। समुद्र तट की घटना वह कड़वा पल है जब मंगोलों ने उनके लोगों को निर्दयता से मारा और सामुराई सेना पूरी तरह से हार गई। जिन ने अपने धर्मपूर्ण आदर्शों के साथ लड़ाई की, लेकिन इसने उन्हें सिर्फ हार और अपने प्रियजनों की मौत देखने दी। जिन के इस संवाद में उसका गुस्सा, पीड़ा और बदले की भावना झलकती है। उसके लिए यह अब केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की कहानी बन चुकी है। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारे लोगों को बचाया और आप उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। अब जिनके पास आत्मनिर्भर होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। यदि सभी योद्धा सरदार शिमुरा के बताई गई युद्ध नीतियों का पालन करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए जिन छल कपट के माध्यम से मंगोल योद्धाओं को मारने की योजना बनाता है, वह छुपके से उनकी मदिरा में जहर मिला देता है, जिससे हर एक मंगोल व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसके पश्चात वह फिर एक बार रियूजो का सामना करता है। खान कहाँ है? वह उत्तर की ओर चला गया। उसने मुझे तुम्हारी मृत्यु का आदेश दिया है। फिर आओ और लड़ो मुझसे। मैं ये नहीं कर सकता। तुम मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन जाओ जिन। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उसने टाका का खून किया है और तुमने मेरे साथियों का। टाका का प्रतिशोध लेने के लिए जिन रियूजो को पराजित कर उसका वध कर देता है, किंतु सरदार शिमुरा जिन के लड़ने के तरीकों से बहुत नाराज थे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे देशवासियों की रक्षा करना है। ये सुनकर सरदार शिमुरा क्रोधित हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि जिन उनका उत्तराधिकारी तथा सम्राट का वफादार सेवक बने, परंतु उनके क्रोध के भीतर उनकी जिन के लिए चिंता छिपी थी। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में उनके सम्राट जिन की हत्या का आदेश दे, समुराई के आदर्शों को कलंकित करने के लिए। जितना अधिक जिन उनका उत्तराधिकारी बनना चाहता था, उतना ही अधिक उसका उद्देश्य उसे उस विकल्प से दूर खींच रहा था। मैं अब आपका पुत्र नहीं, बल्कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक दैत्य बन गया हूँ। उस क्षण एक परिवार टूट गया। जिन ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का बलिदान दिया ताकि वह त्सुशिमा के लोगों को बचा सके। सरदार शिमुरा जिन को समुराई आदेशों का उल्लंघन करने के लिए बंदी बना लेते हैं। तब यूना का दोस्त केंजी उसकी सहायता करता है। यदि मैं यहाँ से भागा तो मैं कभी अपने मामा श्री का विश्वास नहीं जीत पाऊंगा। और अगर आप यहाँ रुके तो आपके मामा श्री आपको सम्राट के सामने पेश करेंगे। हमारे देशवासियों को आपकी जरूरत है सरदार सकाई। बचते बचाते अपने लोगों की नजरों से छिपकर जिन अपने घोड़े सोरा की पीठ पर सवार होकर सरदार शिमुरा के किले से भाग निकलता है, किंतु धनुर्धारियों ने सोरा पर तीरों की वर्षा की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। पीड़ित सोरा बिना रुके जिनको अपनी पीठ पर लिए दौड़ना जारी रखता है। मुझे माफ करना सोरा। सोरा एक वीर घोड़ा था, एक बहादुर योद्धा और जिन का सबसे अच्छा दोस्त। वह जिन की यादों में सदा जीवित रहेगा। यात्रा जारी रखने पर जिन यारिकावा वंश के सभी लोगों से युद्ध में भर्ती होने का निवेदन करता है और अपने मामा श्री सरदार शिमुरा को पत्र लिखकर एक आखिरी बार उनकी सहायता मांगता है। वे सभी मिलकर मंगोलों का सामना करते हैं। जैसे तुम्हारे लोगों की लाशें यहाँ बिखरी पड़ी हैं, मैं तुम्हारी मुख्य भूमि में भी ऐसी ही तबाही लाऊंगा। तुम मुख्य भूमि तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। जिन खोतुन खान के सामने अंतिम बार खड़ा होता है। पहली बार जब जिन ने खोतुन खान का सामना किया तो उसके भीतर का समुराई बुरी तरह हार गया, परंतु उस हार की राख से एक दैत्य का जन्म हुआ जो निडर और साहसी था। जब खोतुन खान के जहाज पर आग और युद्ध का हाहाकार मचा था, जिन ने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध लड़ा। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह जिन की आत्मा का पुनर्जन्म था।
जिन ने अपनी तलवार से न केवल उसे पराजित किया बल्कि पूरे मंगोल साम्राज्य के इरादों को धराशायी कर दिया। हमारी वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। तुम्हारी वीरता की कहानी नाकामयाबी की गाथा बनेगी। जिनकी यह विजय केवल त्सुशिमा की भूमि की रक्षा नहीं थी बल्कि अपने लोगों के जीवन और सम्मान की ढाल बनकर खड़े होने की प्रतिज्ञा भी थी। इसके पश्चात सरदार शिमुरा के बुलाने पर जिन उनसे अंतिम बार मिलने जाता है। सम्राट ने तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया है। उन्होंने आपको मुझे मारने का हुक्म दिया है क्योंकि तुमने धर्म का त्याग कर दिया है और आप धर्म के गुलाम बन चुके हैं। युद्ध के बाद जिन और सरदार शिमुरा के बीच वो घड़ी आ गई जिसकी कल्पना दोनों ने कभी नहीं की थी। सम्राट ने सरदार शिमुरा को जिन का वध करने का आदेश दिया था। सरदार शिमुरा जिन को अपने पुत्र के समान मानते थे, परंतु अब सम्राट के आदेश पर वो जिन को मारने के लिए विवश थे। जिन ने समुराई के उसूलों के खिलाफ जाकर मंगोलों को हराया, जो सरदार शिमुरा और उनके सम्राट की दृष्टि में अपमानजनक था। लड़ाई से पहले सरदार शिमुरा ने जिन को आदेश दिया कि वह अपने अंतिम शब्द लिखे। जिन ने जब अपनी कलम उठाई तो उसकी यादें अतीत में लौट गईं। वह उस दिन को याद करने लगा जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। एक टूटे हुए बच्चे की तरह वह आंसुओं में डूबा हुआ था। तभी उसके मामा श्री सरदार शिमुरा ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें सबसे ताकतवर योद्धा बनाऊंगा और अपने पुत्र की तरह पालूंगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। इसके पश्चात उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह परिवार, कर्तव्य और आदर्शों के बीच अंतिम परीक्षा थी। सरदार शिमुरा जो समुराई पथ के प्रति जीवन भर निष्ठावान रहे, अपने अंतिम क्षणों में एक गरिमापूर्ण मृत्यु चाहते थे। जिन, जिसे सरदार शिमुरा ने एक पुत्र की तरह पाला, जानता था कि यह निर्णय उसके लिए कितना कठिन होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में एक महान वीर, एक विवेकवान नायक और एक पिता के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। सरदार शिमुरा के अंतिम क्षणों में उन्होंने जिन को अपना पुत्र स्वीकारते हुए कहा कि वे अगले जीवन में उससे मिलने की प्रतीक्षा करेंगे। इन शब्दों ने जिन का हृदय तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने मामा की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी योद्धा की मृत्यु सुनिश्चित की। जिन ने यह कार्य अपने लिए नहीं बल्कि अपने मामा के आदर्शों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। यह इस कहानी का समापन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना फेवरेट टाइम स्टैम्प कमेंट कीजिए।